हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक सीआरआर एसएलआर जो कि ना आप हर दिन कभी ना कभी अगर आप बैंक के एस्पिरेंट हैं तो आप ये नाम दोनों से अच्छी तरह से वाकिफ होंगे। लेकिन आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में किस तरह इन दोनों को एज अ टूल यूज करता है ताकि वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर पाए, वो आज हम सीखेंगे। सबसे पहले इन दोनों का फुल फॉर्म बहुत हार्ड नहीं है, सभी को पता है। ये क्या है? कैश रिजर्व रेशियो। और ये क्या है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, ये बड़ा सिंपल सा हो गया। कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इतना तो सबको मालूम है। ठीक है, क्लास 11-12 में इकोनॉमिक्स में भी पढ़ के आते ही हैं थोड़ा बहुत, और अगर वो भी नहीं पढ़ा तो न्यूज़पेपर्स के बहाने आपको इतनी जानकारी हो जाती है। अच्छा, कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? जो पैसा किसी भी बैंक को, ठीक है, आरबीआई के साथ रखना पड़ता है, वो पैसा आरबीआई के पास जमा रहता है। तो बेसिकली जो भी आपका, ठीक है, टोटल डिपॉजिट्स हैं, ठीक है, उसका आपको मान लीजिए लेट्स से 4%, क्योंकि यही जनरली रहता है आपका सीआरआर, 4% पैसा आपको किसके साथ रखना है? आरबीआई के साथ। ठीक है, क्यों? क्योंकि आरबीआई ये पैसा बेसिकली आपके साथ इसलिए, अपने साथ इसलिए रखता है ताकि, क्योंकि सब जानते हैं लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट का काम कौन करता है? आरबीआई। तो कभी भी बैंक को इस मामले में कभी किसी प्रकार का प्रॉब्लम फेस करना पड़े तो उस समय पे आरबीआई उनको हेल्प कर पाए, और ये पैसा हमेशा एक लिक्विडिटी मेंटेन करने में मदद करता है। तो कभी भी अगर लगता है आरबीआई को कि इन्फ्लेशन ज्यादा बढ़ गया है, ठीक है, इन्फ्लेशन ज्यादा बढ़ गया है, इस समय बैंक की लेंडिंग रोकनी चाहिए ताकि मार्केट में पैसा कम जाए। पैसा कम जाएगा तो डिमांड कम होगा, डिमांड कम होगा तो इन्फ्लेशन अपने आप कम हो जाएगा। ठीक है, तो उस समय पे क्या करती है आरबीआई? इस सीआरआर को ऊपर बढ़ा देती है, यानी सीआरआर के रेट को ना, सीआरआर के रेट को ऊपर बढ़ा देती है। 4% से मान लीजिए 4.5 कर दिया। ठीक है, 4% से 4.5 कर दिया। अब बैंक का उतना ज्यादा पैसा जाके आरबीआई के पास जमा हो जाता है, तो उतना कम पैसा बैंक लेंड कर पाएगी। सेम चीज एसएलआर में। एसएलआर क्या होता है? वो पैसा जो बैंक को एक तरह से बड़ा छोटा सा चीज है। मान लीजिए बैंक का एक अपना तहखाना है, आपको उतना पैसा रखना है ताकि किसी भी केस में अगर बैंक में कभी भी कैश की क्राइसिस हो या लिक्विडिटी की क्राइसिस हो तो उस समय पे वो पैसा वहां से निकाल के उस क्राइसिस को मेंटेन करने में आपको ये कर पाए। ठीक है, तो इसलिए क्या करते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये एसएलआर में भी जब भी देखते हैं कि बैंक की लेंडिंग को अभी कम करना है या बैंक की लेंडिंग को बढ़ाना है, जैसे सीआरआर में अगर महंगाई कम हो गई हो, ठीक है, इन्फ्लेशन कम हो गया हो, मार्केट में रिसेशन का दौर चल रहा है, तो आप क्या कीजिए? सीआरआर का रेट को कम कर दीजिए ताकि मार्केट में पैसा ज्यादा जाएगा। ठीक है, सेम चीज एसएलआर में। ठीक है, जैसे ही देखेगा कि मार्केट में इन्फ्लेशन ज्यादा है, एसएलआर के रेट को क्या करेगा? बढ़ा देगा। इससे बैंक का ज्यादा पैसा रिजर्व में चला जाएगा, लेंडिंग आपकी कम हो जाएगी, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। जब रिसेशन का दौर हो, मार्केट में पैसा ज्यादा चाहिए, तो एसएलआर को क्या करिए? कम कर दीजिए। इससे क्या होगा? बैंक ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में पैसा आपको लोन दे पाएगा। इससे क्या होगा? मार्केट में डिमांड क्रिएट होगी, डिमांड क्रिएट होगी तो क्या? इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा। बेसिकली कम होना भी अच्छा नहीं है, ज्यादा होना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि थोड़ा इन्फ्लेशन की जरूरत होती है। इससे जो आपके बेसिकली मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको बूस्ट मिलता है, उनको एक प्रेरणा मिलती है, मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मैं ये सामान बनाऊं। अगर 10 रुपए में आपको प्याज उगाने में लागत है और 10 रुपए ही आपको कमाई ही है, ठीक है, मतलब जितना लगाए उतना ही निकल रहा है, तो कोई क्यों काम करेगा? प्रॉफिट तो सबको चाहिए ना। तो इसी के लिए, तो ऐसे ही कंसेप्ट अगर ये आपको पसंद आया हो तो इस कंसेप्ट के साथ मैं बीच बीच में आते रहूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ही लाइक करिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। कमेंट कर सकते हैं अगर कोई डाउट है आपको तो, और हमारे चैनल पे जो बेल आइकन है ना, उसे दबाना मत भूलिए ताकि ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।